हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से उठाए हुए क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। दोनों क्वेश्चन के बारे में एक एक करके डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 29, लेट a1, a2, डॉट 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 कहाँ तक an तक बी फिक्स्ड रियल नंबर, यानी कि ये क्या है, कोई रियल नंबर है ये सारे। एंड डिफाइन ए फंक्शन, और एक फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये डिफाइन होते हैं जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए एन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमको एफ ऑफ एक्स का एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कहाँ पे, जहाँ एक्स अप्रोच कर रहा है ए वन पे। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद फॉर सम ए इज नॉट इक्वल टू ए वन, यानी कि एक और कंडीशन भी गिवन है कि अगर ए का वैल्यू ए वन के इक्वल नहीं होगा, ए टू के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ए एन तक किसी के इक्वल अगर नहीं होता है ए का वैल्यू, तो हमको क्या कंप्यूट करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी कि अब एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कब, जब एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। ठीक है, यानी कि दो वैल्यू हमको निकालना है लिमिटिंग वैल्यू, एक एक्स टेंस टू ए वन का और दूसरा निकालना है एक्स टेंस टू ए का। तो चलिए बारी बारी से दोनों का निकालते हैं। एफ एक्स मेरा गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स, तो हम पहले शुरू करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, इसी तरह कहाँ तक था, एक्स माइनस ए एन तक। ठीक है, यही था हमारा एफ एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहला जो लिमिटिंग वैल्यू निकालना था एक्स टेंस टू ए पे, ए वन पे सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए वन। अब लिमिट के अंदर ये सारा पूरा फंक्शन आ जाएगा, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, कहाँ तक, डॉट 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 एक्स माइनस ए एन तक। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे इसके साथ, जब बोल रहे हैं कि x टेंस टू ए वन है, यानी कि हम यहाँ पे x को ए वन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी, उसी तरह जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे x अप्रोचेज टू ए वन की ओर जा रहा है, यानी कि x को हम ए वन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू जब x को ए वन की तरह ट्रीट करके ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू, डॉट 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 ए वन माइनस ए एन। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम ये सेम वैल्यू आ गया ए वन माइनस ए वन, यानी कि ये वैल्यू क्या देगा, इक्वल टू जीरो। अब बाकी सब वैसा ही रहेगा, ए वन माइनस ए टू इंटू ए वन माइनस ए एन। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जीरो वैल्यू जब बाकी सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये होल एज ए होल क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो दे देगा। यानी कि हमारे पास जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए वन, यानी एक्स अप्रोचेज टू ए वन में एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, जीरो के बराबर। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन का आंसर हमको मिल गया। अब दूसरा क्या कंडीशन था, एक्स टेंस टू ए पे, एक्स अप्रोचेज टू ए पे, एक्स अप्रोचेज ए पे भी इसी तरह निकाल लेते हैं। एफ एक्स तो सेम रहेगा, लिमिट चेंज करना होगा, एक्स टेंस टू
ए पे, पहला ए डैश लिए थे या फिर A1 लिए थे, अब इसका हम लेंगे ए पे, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस A1, सेम फंक्शन रहेगा, एक्स माइनस A2 कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस A n तक, ठीक है। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, ए एक्स ट्रीटेड एज ए, यानी एक्स की जगह यहाँ ए, यहाँ भी ए, वहाँ भी ए, और पहले ही कंडीशन हमको याद है, कंडीशन क्या था, कंडीशन था हमारे पास कि जो ए होगा नॉट इक्वल टू A1 A2 या फिर AN, यानी ए का वैल्यू किसी A1 A2 AN के बराबर नहीं होगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा A माइनस A1 A माइनस A2, जो कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे, A माइनस AN तक। तो यही मेरा रिजल्ट हो गया किसका, लिमिटिंग वैल्यू आया किसमें, एक्स टेंस टू ए पे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लिमिटिंग एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस A1 ए माइनस A2 डॉट 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 ए माइनस AN, ठीक है। यही हो गया आंसर। एक्स टेंस टू A1 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या था, 0, और एक्स टेंस टू ए पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ए माइनस A1 इंटू ए माइनस A2 इंटू डॉट 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 ए माइनस AN, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन है वो ब्रेक है, मतलब अलग अलग डोमेन पे ये ब्रेक किया हो, यानी कि अगर एक्स का वैल्यू अगर 0 से कम होगा, यानी कि यहाँ मेरा ये इनपुट अगर 0 से कम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये रूल काम होगा, और अगर एक्स 0 के इक्वल है तो ये रूल, यानी कि यहाँ से 0 पहले से गिवन है तो वैल्यू ही दे दिया, कोई रूल नहीं है। उसके बाद एक्स का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि हमको दो रूल के साथ चलना होगा, ये रूल और ये रूल। कब कब कंडीशन गिवन है एक्स का वैल्यू 0 से कम होगा तो इस रूल के साथ जाएंगे, एक्स का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो इस रूल के साथ जाएंगे, ठीक है। इसको ब्रेक फंक्शन किया हुआ है, क्योंकि देखिए हर पॉइंट में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग रूल है, इसी के लिए फंक्शन को ब्रेक करके लिखना पड़ता है हमको इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यूज या वैल्यू ऑफ ए का क्या वैल्यू होगा, डज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, यानी कि इसका जो ये देखिए 0 पे चेक कर रहा है, 0 से कम है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू जो निकलेगा कहाँ से निकलेगा, 0 के आसपास निकलेगा। और एक्स टेंस टू ए क्यों लिखा हुआ है, एक्स टेंस टू ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 0 को ही हम लोग 0 के जो पार्ट में होगा, जहाँ पे 0 के आगे पीछे हम लोग जहाँ भी इसको निकालेंगे उस पॉइंट को ए के मान के चलेंगे। देखते हैं कैसे इसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एफ एक्स जो है हमारा ब्रेक किया हुआ है, तो कर्ली ब्रैकेट बना लीजिएगा, देख लीजिए ऐसे ही होता है। मॉड एक्स प्लस 1, कंडीशन क्या है, एक्स जो है 0 से छोटा होना चाहिए, उसके बाद सेकंड 0, एक्स इक्वल टू जब 0 होगा तब, और थर्ड मॉड एक्स
-1 कब x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा फंक्शन है। अब इसमें a इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन है, क्योंकि 0 के आसपास ही वैल्यू को हमको निकालना है, यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है करके निकालेंगे। पहले LHL निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? अगर हम मान लीजिए किसी पॉइंट पे ये इस पॉइंट को ए मान लिए हैं, तो अब ए की ओर अप्रोचेज अगर करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कहीं इस पॉइंट पे तो नहीं आएंगे, इसके पॉइंट के आसपास कहीं आएंगे। यहाँ तो जूम करके दिखाते हैं, पॉइंट के आसपास कहीं आएंगे जिसका डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं? ए माइनस एच। और उसी तरह अगर हम लोग राइट हैंड साइड से जाते हैं तो किसी इस पॉइंट वैल्यू पे पहुंचते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ए प्लस एच। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो ए माइनस एच, और ये वाला जो पॉइंट है वो ए प्लस एच। तो हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं, यानी कि अप्रोचेज टू ए, यानी कि कहीं यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम ए माइनस एच कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स टेंस टू लिमिट जो लगेगा मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। ये ऐसे 0 नेगेटिव साइन देना पड़ता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू ही जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर 0 लिए देख लीजिए, तो इस 0 के इधर वाला पार्ट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव ही होगा, और 0 को राइट हैंड वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए 0 नेगेटिव साइन से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव मोड एक्स प्लस 1। अब यहाँ एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स प्लस 1 क्यों लिए? क्योंकि देखिए एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव है, यानी 0 से वैल्यू कम होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा 0 से कम होगा, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 से कम इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रूल 1 के तहत हम लोग जाएंगे, यानी फंक्शन ऑफ एक्स मेरा क्या होगा? मोड एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे इसको लिखे मोड एक्स प्लस 1। अब इस लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करेंगे। एक्स टेंस टू 0 करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुँचे, तो ए माइनस एच वैल्यू हो गया एफ एक्स का वैल्यू। जो एफ एक्स था एक्स टेंस टू 0 था, अब एक्स टेंस टू ए हो गया, एक्स टेंस टू ए हो गया। अब लिमिट चेंज कर दिया, एक्स टेंस टू 0 कर दिया, तो वो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ एक्स की जगह पे ए माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, मॉड ए माइनस एच प्लस 1। ठीक है, अब इसमें एच टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे। एच टेंस टू 0 अगर अप्लाई कर दिए, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ए, यानी कि मोड ए प्लस 1। ठीक है, और मोड ए प्लस 1, और मोड ए का वैल्यू क्या है? मोड ए इक्वल टू 0। ठीक है, 0 लेके चले हैं, अगर ए इक्वल टू 0 लेके हम लोग चले हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 0 लेके चले हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मेरा एज ए होल वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह अब लिमिटिंग वैल्यू आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए 0 से बड़ा है, एक्स टेंस टू 0 से बड़ा है, राइट हैंड साइड से चल रहा है, यानी कि हम एक्स से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं 0 का, 0 से
जीरो से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं एक्स का, तो हम सेकंड रूल की ओर से जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से जा रहे हैं इस पॉइंट में, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सेकंड रूल लगेगा। सेकंड रूल क्या है, mod x माइनस 1, तो यहाँ लगाएंगे एफ एक्स का जो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, mod x माइनस 1। अब लिमिट को यहाँ से चेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, x टेंस टू 0, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा, mod a प्लस h माइनस 1, ठीक है। अब x टेंस टू 0 करेंगे, h को ट्रीट करेंगे 0 की तरह, तो ये जो वैल्यू आएगा a प्लस 0 माइनस 1 mod के अंदर होगा, mod के अंदर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, mod a, और a को हम लोग क्या मान के चले, 0 मान के चले, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो हम यहाँ देखेंगे मेरा जो यहाँ पे इसको भी 0 पुट किए थे तो a माइनस 0 होता, एक स्टेप स्किप कर दिए थे हमने प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं mod a प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक लिमिटिंग वैल्यू जब हम लोग लेफ्ट हैंड से गए थे तो पॉजिटिव प्लस 1 आया, और जब राइट हैंड से गए तो नेगेटिव 1 आया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि जब एग्जिस्ट होता है तो दोनों का वैल्यू सेम आता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू सेम आता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया एक कंडीशन, जो कि जब हम a इक्वल टू 0 माने थे, ठीक है। अब इसके बाद और फर्दर क्या मान सकते हैं, a जो मेरा है गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि कहाँ लाई कर रहा है, तो एक कंडीशन तो चलिए 0 पे लाई कर रहा है, लेकिन ये यहाँ भी कहीं लाई कर सकता है, पॉजिटिव में भी कहीं लाई कर सकता है, और नेगेटिव में भी कहीं लाई कर सकता है a। तो हम तीनों कंडीशन में निकाल के देखेंगे। तो अब दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, नेगेटिव a लेस देन 0, ठीक है, निकाल के देखते हैं, चलिए निकालते हैं। वेयर a लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 में भी सेम वही कंडीशन करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे RHL और LHL से। तो पहले LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, अब a 0 से कम है यानी a माइनस लेंगे, लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। अब a नेगेटिव है यानी कि देखिए यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, a नेगेटिव जो वैल्यू है इस ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ यानी 0 से कम, नेगेटिव वैल्यू लाई कर रहा है 0 से कम, तो 0 से कम का कौन सा फंक्शन लगेगा, 0 से कम का फंक्शन लगेगा ये वाला, ये फर्स्ट रूल लगेगा mod x प्लस 1, mod x प्लस 1 लगा देंगे हम, ठीक है, mod x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसको लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या हो जाएगा, a नेगेटिव है तो a माइनस h प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट से जा रहे हैं वैसे भी a माइनस h ही होगा। अब यहाँ इसको करेंगे h टेंस टू 0, h को 0 की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा mod a प्लस 1। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक चीज़ है कि a जो हम लोग लिए हैं कंसिडर क्या किए हैं, 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू कंसिडर किए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, mod a का माइनस a प्लस 1, क्योंकि कंसिडर ही किए हैं हम लोग a इक्वल टू लेस देन 0 कंसिडर किए, ठीक है। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू, यानी कि हमको यहाँ डायरेक्शन का भी ज़रूरत है, तभी हम बता सकते हैं लिमिटिंग, उसके लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। अगर डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता तो mod a लिखा हुआ है, यानी कि mod a के लिखा हुआ है, तो उसका जो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू को लेते हैं और डायरेक्शन को नहीं लेते, यानी कि सिर्फ a लेते हैं, लेकिन यहाँ हमको डायरेक्शन का भी ज़रूरत है, तभी हम उस लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच सकते हैं डायरेक्शन, इसीलिए हम लोग इसको माइनस a प्लस 1 लेंगे। तो माइनस a प्लस 1 आ गया पहला आंसर। और उसी तरह RHL से लेंगे, RHL यानी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ए पॉजिटिव देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग कंडीशन क्या लिए, ए लेस देन 0, और हम आर एच एल की ओर से जा रहे हैं, आर एच एल की ओर से जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये नेगेटिव वाले पॉइंट में ही राइट हैंड से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि इसी पॉइंट के आसपास नहीं पहुंचना है हमको, पर हम मेरा जो वैल्यू क्या है नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ही होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो एक्स का वैल्यू 0 ही होगा, तो हम पहला ही रूल यूज करेंगे, मॉड एक्स प्लस 1 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस 1 को यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो मॉड एक्स प्लस 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग ए का जो वैल्यू ले रहे हैं कंसिडर किए हैं वो लेस देन 0 ही किए हैं, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंगली उसी फंक्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ए पॉजिटिव है, इसको हम लिमिट एच टेंस टू जीरो के साथ चेंज कर देंगे, तो यहाँ मॉड ए चेंज हो जाएगा किसमें, ए प्लस एच में, ए प्लस एच प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए एच टेंस टू 0, यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गया, मॉड ए चेंज हो गया मोड ए प्लस 1 में, एच टेंस टू 0 हो गया। तो ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर छोड़ देगा, जैसे कि ए 0 हो जाता प्लस 1, ये स्टेप समझ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 1 मोड ए प्लस 1। अब मोड ए हम लिए क्या है, ए नेगेटिव लिए हैं, वेर ए नेगेटिव, और इसका डायरेक्शन का भी हमको ज़रूरत है, इसीलिए हम माइनस ए प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो माइनस ए प्लस 1 इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो दोनों कंडीशन में क्या आ गया, माइनस ए प्लस 1, यानी कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स व्हेन माइनस ए प्लस 1, ऐसे लिख दीजिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब लास्ट कंडीशन क्या देखेंगे, ए को कहाँ मानेंगे, ए को मानेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए को मानेंगे ग्रेटर देन 0। तो देख लीजिए इसको भी, इसका लिमिटिंग वैल्यू आर एच एल लेके चलते हैं, एल एच एल लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव पहले चलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, इसका जो रूल फंक्शन वैल्यू आएगा मॉड एक्स माइनस 1 के साथ, इस रूल के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, तो ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हम एल एच एल यानी इस साइड से आ रहे हैं इसकी ओर, इस पॉइंट के आसपास कहीं, तो यहाँ इस पॉइंट ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा, चूज कौन सा करेंगे, रूल एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम एक्स मॉड एक्स माइनस 1 को चूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो मॉड एक्स माइनस 1 को चूज कर लेते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 को चूज कर लिया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू को चेंज करेंगे, एच टेंस टू 0, एल एच एल की ओर से गए हैं, तो हम ए माइनस एच लिखेंगे माइनस 1, लिमिट एच टेंस टू, अब लिमिट लगाने का जरूरत नहीं, एच टेंस टू 0, एच को 0 की तरह ट्रीट करके इसको हटा देते हैं, तो मोड ए माइनस 0 माइनस 1। अब यहाँ ए को क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किए, यानी कि मोड ए पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ए माइनस एन 1 आंसर आएगा मेरा। ठीक है, ये हो गया एल एच एल। अब इसी तरह आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, अब ए पॉजिटिव दोनों में पॉजिटिव में ही है, तो हम मेरा फिर से मोड एक्स माइनस 1 रूल को ही जाएंगे। ठीक है, अब मोड एक्स माइनस 1 के रूल के साथ
लिमिट चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0, x के लिए जगह पे क्या हो जाएगा, ये प्लस h हो जाएगा क्योंकि हम लोग RHL से जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट से जा रहे हैं -1। इसमें h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, mod a + 0 -1, यानी कि a-1। अब यहाँ देखेंगे पहले वाले में भी लिमिट में a-1 आया, इसमें भी a-1 आया, यानी कि दोनों का लिमिटिंग वैल्यू RHL और LHL इक्वल हो गया, RHL इज इक्वल टू LHL। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लिखेंगे एक कंक्लूजन में आएंगे लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या कंक्लूजन में आया, हम देखें कि a जब ग्रेटर देन 0 था तब भी लिमिट एग्जिस्ट किया, a लेस देन 0 था तब भी लिमिट एग्जिस्ट किया। तो हम उसको इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब a इक्वल टू के बराबर नहीं होगा तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब a 0 के बराबर था सबसे शुरू में देखे थे तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था। देखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब a इज इक्वल टू 0 लेके चले थे, इक्वल टू 0 लेके चले थे तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था। तो हम लास्टली इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जो मेरा f of x एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो द्वारा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।